सलमान खान को यूं ही दबंग खान नहीं कहा जाता है। एक बार वो कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते, और जब बात उनके परिवार पर आती है तो वो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस बार जवाब देने की बारी आई जया बच्चन को। किसी ने सच ही कहा है कि 60 की उम्र के बाद लोग सठिया जाते हैं, लेकिन जया के केस में ये बातें सच होती दिख रही है। आए दिन जया किसी न किसी से झगड़ा कर लेती है। कुछ दिनों पहले वो संसद में स्पीकर संदीप धनखड़ से भिड़ गई। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. धनखड़ ने भी आप देखा ना था, सबके सामने जया को अपने शब्दों में लताड़ लगा दी। You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या के साथ उनका जो टसल चल रहा है वो अलग। इतना सब कुछ होने के बाद भी जया बच्चन आज भी नहीं सुनी, लेकिन उनका दिमाग ठिकाने लगाने का जिम्मा उठाया है सलमान खान ने। अब आया था ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तक जो जया किसी की सुनती नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि सलमान खान से लताड़ लगने के बाद शायद जया का चढ़ा हुआ दिमाग थोड़ा सा नीचे आएगा। एक इवेंट में सलमान ने सबके सामने बोल दिया कि जया बच्चन का दिमाग खराब है। And now they have to refuse a lot of producers, a lot of actors कि ये लोग अपने आप को समझते कि इनका दिमाग खराब हो गया। जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब है। हाल ही में डॉक्यूमेंट्री द एंग्री यंग मैन के ट्रेलर लॉन्च पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान एक सवाल के दौरान ये निकल कर आया कि जया बच्चन ने सलीम जावेद की जोड़ी को बिगड़ैल कहा था। ये जब सलमान को पता चला तो उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सबके सामने अपने तरीके से जया आंटी को जवाब दे दिया। This bad thing is two people writing, giving hit after hit, hit after hit, hit after hit. And now they have to refuse a lot of producers, a lot of actors. तो वो वहां से आता है कि ये लोग अपने आप को समझते कि इनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग इनका नहीं खराब हुआ था, दिमाग इनका चल ही रहा था और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि ये हिट पे हिट दिए जा रहे थे और जिनके साथ ये काम नहीं कर पाए, फॉर डेट्स और प्लॉट पसंद नहीं आया, फॉर व्हाटएवर, शक्ल पसंद नहीं आई, जो भी है, कैरेक्टर पसंद नहीं आया, वो उन्होंने इनको टैग कर दिया कि इनका दिमाग खराब था, लेकिन एक्चुअली इनका नहीं था। जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब है। Thank you. सलमान का गुस्सा जायज था, क्योंकि जया बच्चन ने भी अति कर दी थी। जब चाहे जिसको चाहे जया बच्चन किसी को जवाब देने में पीछे नहीं हटती, तो फिर सलमान भी क्यों किसी से डरे? बस बिना नाम लिए लगा दी जया की लताड़। आपको बता दें कि एंग्री यंग मैन की ट्रेलर लॉन्च पर सलमान से ये सवाल किया गया था कि जया बच्चन समेत कई फिल्मी सितारों ने उनके पिता सलीम और जावेद को बदतमीज और बिगड़ैल कहा था। ट्रेलर लॉन्च पर जया का ये वीडियो बाकायदा दिखाया गया था। इसी से जोड़कर सलमान से एंकर ने सवाल पूछ लिया। इस सवाल के जवाब में सलमान ने उनके पिता के बारे में इस तरह की बात बोलने वालों की बोलती बंद कर दी है। This bad thing is two people writing, giving hit after hit, hit after hit, hit after hit. And now they have to refuse a lot of producers, a lot of actors. तो वो वहां से आता है कि ये लोग अपने आप को समझते कि इनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग इनका नहीं खराब हुआ था, दिमाग इनका चल ही रहा था और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि ये हिट पे हिट दिए जा रहे थे और जिनके साथ ये काम नहीं कर पाए, फॉर डेट्स और प्लॉट पसंद नहीं आया, फॉर व्हाटएवर, शक्ल पसंद नहीं आई, जो भी है, कैरेक्टर पसंद नहीं आया, वो उन्होंने इनको टैग कर दिया कि इनका दिमाग खराब था, लेकिन एक्चुअली इनका नहीं था। जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब है। Thank you. जाहिर है अपने पिता के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर भला कौन चुप रहेगा। जया ने दे आप ब्रैट्स क्या बोला, सलमान के अंदर का तो ज्वालामुखी फूट पड़ा। भरी महफिल में जया बच्चन को धो डाला। वैसे आपको बता दें कि जल्द ही सलीम खान और जावेद अख्तर की दोस्ती, करियर और फिल्मों पर डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, जिसको प्राइम वीडियो पर अलग एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर लॉन्च पर दोनों की जोड़ी बड़े सालों बाद नजर आई। इसी दौरान दोनों ने हिंट दिया कि दोनों एक साथ फिर से काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। सलीम जावेद की जोड़ी के टक्कर में बेचारी जया बच्चन लताड़ खा गई, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ।
वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, और जया ने भी अति कर रखी। अब कम से कम कुछ दिनों तक शांत बैठी रहेंगी शायद। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।